PCOS cause and complications. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hi everyone. It's me dietitian Hadika. Welcome back to my channel. इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि PCOS क्या है और कौन सी सिम्टम्स होती हैं जो PCOS को इंडिकेट कर रही होती हैं, और सिम्टम्स का पता चलता स्टार्ट होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सिम्टम्स को चेक करते हैं, देन वो टेस्ट रिकमेंड करते हैं एंड देन कंफर्म होता है आइदर इट्स PCOS और नॉट। और फिर डाइटिशियन के पास भी आपको कंसल्ट करना चाहिए फॉर डाइटरी मॉडिफिकेशन के PCOS की सिम्टम्स मेडिसिन से ट्रीट होती हैं, PCOS इटसेल्फ ट्रीट नहीं होता और हमें PCOS को ट्रीट करना है, नॉट सिम्टम्स। PCOS ट्रीट हो जाएगा तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी और इसके लिए हमें एक हेल्दी डाइट प्लान को भी लेना पड़ता है। अब हमें ये सब पता है सिम्टम्स क्या है, लेकिन साथ ही हमें PCOS के कॉज के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट कॉज हमें पता हो तो सही तरह से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम कॉज के बारे में जानेंगे और उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो PCOS की वजह से हो सकती है। PCOS की वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है और हमें कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है अगर इसे ट्रीट ना किया। ओके जी, हम कॉज की तरफ चलते हैं। एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं पता चल सका, बट जीन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन ये सब लिंक करती हैं एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन से। सबसे पहले हम जीन्स को डिस्कस करते हैं। अब जीन्स का कैसे लिंक है, बहुत सी स्टडीज हुई हैं जिससे पता चलता है कि आपकी फैमिली में अगर किसी को PCOS या किसी को एक दो सिम्टम्स हो PCOS की, तो फिर आपको आपके बच्चों को भी चांस होते हैं PCOS होने की, और पॉसिबिलिटी है कि कोई एक स्पेसिफिक जीन PCOS कॉज नहीं करती बल्कि बहुत सी जीन्स इन्वॉल्व होती हैं इस कंडीशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। सेकंड पे आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। 70% से ज़्यादा वुमेन जिनको PCOS है उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में बॉडी सेल इंसुलिन सही से वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हेल्प करता है बॉडी को कि वो यूटिलाइज करे शुगर को जो फूड से मिल रही है फॉर एनर्जी। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में सेल्स इंसुलिन को सही तरह से यूज़ नहीं कर पाते, फिर बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है इंसुलिन के लिए, यानी इंसुलिन तो पहुंच रही जितनी पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस कॉज कर रहे होते हैं, वो इस इंसुलिन को ले ही नहीं रहे होते और ब्रेन के पास सिग्नल आ रहा होता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो इंसुलिन को आना चाहिए और ब्रेन पेनक्रियाज को सिग्नल भेजता है कि इंसुलिन रिलीज करो, और फिर पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और ज़्यादा। इससे सेल जो है ना वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और एक्स्ट्रा इंसुलिन सीक्रेट होती है, और फिर एक वक्त आता है जब पेनक्रियाज आना थक जाता है और इंसुलिन बनना कम हो जाती है। इस तरह टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और ब्लड में एक्स्ट्रा इंसुलिन ट्रिगर करती है ओवरीज को कि वो मेल हार्मोन को और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। ओबेसिटी मेजर कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस का और इनडायरेक्टली PCOS और डायबिटीज़ का भी। थर्ड पर है इन्फ्लेमेशन। जिन औरतों को PCOS हो उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है और ओवरवेट होना भी कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेमेशन में, और एक्सेस इन्फ्लेमेशन जो है वो एंड्रोजन लेवल को बढ़ाती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी ये सब एंड्रोजन मेल हार्मोन के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं और जो मेन रीज़न है PCOS की। What complications can PCOS be linked with? How PCOS affect your body? अगर आपको PCOS है और एंड्रोजन लेवल भी हाई है, then you have higher odds for a number of complications and it differ for women to women. Complications कौन से हो सकती हैं? Trouble getting pregnant. During pregnancy and for conceiving, PCOS की वजह से बहुत सी complications आ सकती हैं। ओवरीज में सिस्ट ओवुलेशन से इंटरफेयर कर सकती है एवरी मंथ जब आपकी ओवरीज एग को रिलीज कर रही होती हैं। If a healthy egg is not available to be fertilized by sperm, you can't get pregnant. You may still be able to pregnant if you have PCOS by following a healthy lifestyle. Consult doctor time to time and taking a healthy diet plan. Second, insulin issues like diabetes इस भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एंड्रोजन ज़्यादा बन रहे होते हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बॉडी के ऑर्गन्स, मसल्स और दूसरे टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं ब्लड शुगर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करते, इस तरह ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा शुगर मूव कर रही होती है। इसे डायबिटीज़ भी कहते हैं और कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ब्रेन इश्यूज़ और हार्ट इशू। थर्ड पर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ का रिस्क रहता है। तकरीबन 80% से ज़्यादा PCOS वुमेन ओबेसिटी और PCOS की वजह से हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर इनके रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। HDL लेवल यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो रहा होता है, हाई लेवल हो रहा होता है LDL लेवल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इस तरह डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4 पे है स्लीप एपनिया। इस कंडीशन में रात को सोते वक्त सांस में मसला होता है जिससे नींद भी डिस्टर्ब रहती है। मोस्टली ओवरवेट और PCOS वुमेन्स में। Endometrial cancer. During ovulation, the uterine lining sheds, but every month if you are not ovulate,
देन ये लाइनिंग बिल्डअप हो सकती है और ये लाइनिंग थिकन हो जाती है जो एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकती है। डिप्रेशन, अनवांटेड हेयर ग्रोथ जैसे सिम्टम्स और हार्मोनल चेंजेस नेगेटिवली आपके इमोशंस पर अफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह डिप्रेशन आने लग जाता है, एग्जाइटी रही होती है, तो इन सब पर ओवरकम किया जा सकता है और साथ ही पीसीओएस को भी ट्रीट किया जा सकता है। इंशाल्लाह ट्रीटमेंट और डाइटरी मॉडिफिकेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू आर इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।